हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबना। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ क्रोशिया स्ट्रॉबेरी कार्डिगन। फ्रेंड्स, ये टीनेजर्स के लिए हैं और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। और देखिए, ये बनाने में बहुत इजी है और स्ट्रॉबेरी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में मैंने बनाया है। पार्ट 1 वीडियो में इसकी मैंने दोनों फ्रंट साइड्स कंप्लीट की हैं और पार्ट 2 वीडियो में इसे कार्डिगन को कंप्लीट किया है और ये पार्ट 1 वीडियो है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ करेंगे और इसके जो मैं डबल थ्रेड से बनाऊंगी और इसके लिए क्रोशिया हुक जो यूज़ करेंगे वो 7 नंबर और 8 नंबर से यहाँ बॉर्डर्स बनाएंगे और ऊपर से 7 नंबर लगाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये 2 थ्रेड्स ले रहे हैं और 8 नंबर क्रोशिया हुक बॉर्डर हम 8 नंबर से बनाएंगे। एक हम इस तरह से नॉट लगाएंगे, 11 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन करने के बाद 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, लूप लाएंगे, थ्रेड रैप करके 2 में से निकालेंगे। तो अब हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 11 चेन की थी, 1 हमने स्किप किया और 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। अब देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशिया बन गए। ये थी हमारी रो 1 और अब एक चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, रो 2 और अब फ्रेंड्स हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है। और देखिए ये हमारी जो चेन है, ये चेन है इस तरह से, ये चेन है। इसके हमने ये वाला बैक लूप लेना है, ये वाला इस लूप में बनाएंगे हम। ओनली बैक लूप में से हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब देखिए पहले हम इस तरह से इस चेन को लेंगे और इसकी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये चेन है, इसका ये वाला बैक लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसका हम ये बैक लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह ये बैक लूप लेकर के हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो रो 2 है, हमने ये ही रिपीट करते जाना है और जितनी हमने ब्रेड्थ रखनी है हमारे कार्डिगन की, उतना हमने ये लॉन्ग बनाना है। इस तरह से देखिए इस और ये हमारा देखिए लास्ट लूप है। अब चेन 1 वर्क को टर्न कर लेंगे और फिर हम ये लास्ट जो बैक लूप में से इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए ये चेन है, इसके इस तरह से बैक लूप ले लेंगे। और फ्रेंड, इसी तरह हम ये कंप्लीट कर लेंगे और ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
तो इसी तरह हम रो 2 रिपीट करते जाएंगे और इसकी लेंथ बनाते जाएंगे। देखिए मैंने इतना बना लिया है। अब रोज़ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 2 और 32 और ये 33 रोज़ हुई हैं। अब मैं मेज़र कर लेते हैं ये, और इसको इस तरह से करेंगे और देखिए ये 9 इंचेस है, 9 इंचेस। और अब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी जो है ये राइट साइड है और 33 रोज़ में हमने 33 स्टिचेस ही बनाने हैं। यहाँ पर 2 चेन करेंगे। ये रो 1 है हमारी और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट रो देखिए यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्ट रो में सभी रोज़ में 1 1 हमने बनाना है। इस रो में अब हमने इस रो में बनाना है इस तरह थ्रेड रैप करके और यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद हमारी ये वाली रो है, इस रो में बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे तो देखिए ये थ्रेड थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसके इस स्टिच में बनाएंगे, ये वाले स्टिच में। अब नेक्स्ट हम इस रो में बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम इस स्टिच में बनाएंगे। तो सभी रोज़ में 1 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 33 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 2 हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 और 32 एंड 1 33। ये 33 स्टिचेस हो गए। अब हम 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हम ये क्रोशिया हुक भी है चेंज करेंगे। अब हम लगाएंगे 7 नंबर, ये 7 नंबर क्रोशिया हुक है और अब हमने यहाँ पे डाल लेंगे। देखिए इस फर्स्ट स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमने ये बनाते जाना है सभी चेन में। देखिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से ऐसे दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ से क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ से इस तरह से। और इसी तरह हम सभी रोज़ बनाते जाएंगे। ये रो 2 रो 1 यही हमने रिपीट करनी है। 2 रो 2 1 रो सॉरी, ये सेम रोज़ हैं। और इसी तरह हम ये रो रिपीट करते हुए हम अपनी ये लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इतना बना लिया है और यहाँ तक ये शोल्डर लेंथ जो आर्म होल तक लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये 12 इंचेस है। और फ्रेंड्स यहाँ तक इस रो तक हमारी 27 रो कंप्लीट हो गई है और ये हमारी 28th रो स्टार्ट है। और यहाँ पर हम 28th रो में नेक से डिक्रीज़ करेंगे, वी नेक स्टार्ट करेंगे डिक्रीज़ करना। और देखिए यहाँ पर हम 2 स्टिचेस छोड़ेंगे और इस तरह से बनाएंगे और फिर हम ये लास्ट स्टिच में बनाएंगे और अब इन 5 स्टिचेस में से इस तरह से निकालेंगे और ये हमारा एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया। 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारी 29th रो है। अब यहाँ पर हम अब ये 2 का एक स्टिच रह गया तो एक ही स्टिच यहाँ बनाएंगे और इस रो में कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, नो डिक्रीजिंग इन दिस रो।
और ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये थी हमारी 29th रो कंप्लीट हो गई और अब हमारे 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब रो 30 और फिर ये हम इसी तरह बनाएंगे और लास्ट में हम डिक्रीज़ करेंगे 2 स्टिच रहने तक हम ये रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 स्टिचेस छोड़ेंगे और ये रो यहाँ तक बना लेंगे। अब हमने 28th और 29th रो ही रिपीट करनी है। तो ये रो मैं कंप्लीट करके एंड में आपको दिखाती हूँ। ये 30th रो के एंड में है। तो देखिए ये 2 स्टिचेस रह गए, यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से और अब नेक्स्ट लास्ट चेन इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पुल करेंगे। ऐसे इसमें से लेंगे, फिर इसमें से लेंगे और इस तरह से निकालेंगे, 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब यही 2 रोज रिपीट करेंगे 29 और 28। एक रो में डिक्रीज़ करेंगे, एक रो में नहीं करेंगे, एक रो में डिक्रीज़ करेंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये नेक कटिंग इस तरह से हो गई है और अब हमारे पास ऊपर 24 स्टिचेज रह गए और ये मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए 6.5 इंचेस ऊपर से शोल्डर है हमारा और यहाँ से जो शोल्डर है टोटल वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 7.5 इंचेस ये टोटल शोल्डर है और यहाँ से हमारा 6.5 इंचेस है और यहाँ पर स्टिचेस हमारे पास 24 स्टिचेस हैं और टोटल रोज जो है हमारी ये 46 रोज टोटल बनी है हमारी। और एक रो मैंने बाद में बनाई है एक्स्ट्रा, नहीं तो हमने जो 28, 29 रोज रिपीट करते हुए बनाती गई हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी लास्ट कटिंग हुई है, उसके बाद ये 2 रोज जो है ये मैंने नॉर्मल बनाई है जिसमें कोई भी कटिंग नहीं की। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। दूसरी साइड हम इसी तरह स्टार्ट करके इतना हम बना लेंगे, उसके बाद नेक कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी। इतना बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आर्म होल तक लेंथ इसकी बना ली है और फर्स्ट जो हमने पहले साइड बनाई है वो ये वाली है। इसका नेक हमने इस साइड से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था यहाँ से और अब हम इसका नेक जो है ये यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे इस साइड को। तो यहीं पे हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है और फिर ये हमारी 27th रो है और 27 रो के बाद हमने 28th रो पर डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी और ये 27th रो हमारी कंप्लीट होगी। 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और अब हमारी है 28th रो और अब हमने डिक्रीजिंग करनी है। देखिए यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेंगे, सॉरी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना था, यहाँ से लेंगे फिर हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से हमने उसके बाद हमने नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी 28th रो है और ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब 28th रो के एंड में है तो 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारी है 29th रो और ये हम इस पूरी हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। इसमें हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये 29th रो के एंड में है तो देखिए यहाँ पर ये स्टिच बना लिया हमने।
2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हमारी रो 30th रो हम जो 28 रो की तरह ही बनाएंगे। 28 और 29 रोज़ को ही रिपीट करना है। अब ये वाले 2 स्टिचेस हम लेंगे और 1 यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे तो इसी तरह फ्रेंड्स हम ये 2 रोज़ रिपीट करेंगे। एक रो में हमने डिक्रीज़ करना है, एक रो में नहीं करना, और हम दूसरी साइड के इक्वल इसको बना लेंगे। देखिए हमारी दोनों फ्रंट साइड्स जो है देखिए ये कंप्लीट हो गई हैं और ये नेक हमारा इस तरह से आएगा और यहाँ पर हम अभी बटन पट्टी भी बनाएंगे। और फ्रेंड्स पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। अब हम पार्ट 2 वीडियो में इसकी बैक साइड और स्लीव्स बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।